साथियों, आज हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर चित्तरंजन कुमार जी से मुलाकात करेंगे। साहित्य महोत्सव का आगाज़ जो 10 तारीख से स्टार्ट हुआ है, इनसे हम कुछ सवालों पर टिप्पणी और चर्चा करेंगे। सर, आप बताना चाहेंगे कि ये जो आयोजन हो रहा है इलाहाबाद में ही क्यों हुआ? देखिए, 10 दिसंबर से आरंभ होकर और आज 15 दिसंबर को समाप्त होने वाला प्रयाग साहित्य महोत्सव बहुत कुशलतापूर्वक, बहुत गरिमा के साथ आज संपन्न हुआ। आपने सवाल पूछा कि ये प्रयाग में ही क्यों जी। मुझे याद आता है कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, को कही सकी प्रयाग प्रभाव। प्रयाग की महिमा तो अनंत है जी। और जो दुनिया में कहीं संभव नहीं है वो इस प्रयागराज में संभव है। जो नदियां कहीं नहीं मिलती हैं वो नदियां यहाँ आकर मिल जाती हैं, गंगा यमुना सरस्वती। तो प्रयागराज तो संगम का क्षेत्र रहा है, संगम का शहर रहा है। और ये सिर्फ 3 नदियों का ही संगम नहीं है, बल्कि साहित्य, संस्कृति और कला, इनका भी संगम है। बहुत अरसे से इलाहाबाद शहर, प्रयागराज शहर साहित्य का केंद्र रहा है, राजनीति का केंद्र रहा है, संस्कृति का केंद्र रहा है। देश को दिशा देने वाला शहर रहा है इलाहाबाद। न जाने कितने शिक्षाविद, कितने साहित्यकार, कितने राजनेता इस शहर की मिट्टी में पले बढ़े और उन्होंने दुनिया के क्षितिज पर अपना परचम लहराया, ध्रुव तारे की तरह चमके। ऐसे में ये पूछना कि प्रयाग साहित्य महोत्सव इलाहाबाद में क्यों हो रहा है, शायद अपनी परंपरा को न जानना है। एक बात। दूसरा बात, व्यवहारिक पक्ष में इसका स्पष्ट कर दूं कि यह जो आयोजन हो रहा है प्रयाग साहित्य महोत्सव, इसके पीछे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के कई शिक्षकों द्वारा निर्मित की गई संस्था नया परिमल का सबसे ज़्यादा योगदान है और साथ ही हिंदुस्तानी एकेडमी के तत्वावधान में यह आयोजन हो रहा है। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं तो एक व्यवहारिक पक्ष है कि हम ऐसे आयोजन करने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल या दिल्ली तो जाएंगे नहीं। हर अलग अलग राज्य में, अलग अलग शहरों में लिटरेचर फेस्टिवल होते रहे हैं, साहित्यिक आयोजन होते रहे और हम सारे लोग उनसे बहुत अच्छे से वाबस्ता हैं। यह मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा। मैं किसी आयोजन पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आजकल जो साहित्यिक आयोजन हो रहे हैं उसमें सार्थक बहसें कम हो रही हैं, विज्ञापन ज़्यादा हो रहा है, उसमें विचार कम है, बाजार ज़्यादा है, उसमें संवाद कम है, प्रचार ज़्यादा है। हम सारे लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं और साहित्य की दुनिया में घटने वाली छोटी बड़ी घटनाओं पे नज़र रखते हैं। मैं बहुत गंभीरता से इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि प्रयाग साहित्य महोत्सव जो 6 दिनों का था, जो 10 दिसंबर से आरंभ हुआ और आज जिसका भी समापन सत्र हिंदुस्तानी एकेडमी के गांधी सभागार में अभी समापन सत्र चल रहा है, पिछले 5-6 दिनों में बहुत ही सार्थक बहसें यहाँ हुई। इलाहाबाद शहर के लोगों ने इसमें बहुत गंभीरता से भागीदारी की। विश्वविद्यालय के सैकड़ों बच्चे प्रतिदिन उपस्थित रहे, अनेक शोधार्थी आए और देश भर के अलग अलग इलाकों से वक्ता आए, देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों से वक्ता आए, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। तो प्रयाग साहित्य महोत्सव का आज अंतिम सत्र है, समापन सत्र है। सर, आप बताना चाहेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और तमाम देश के विद्वान यहाँ पे आए, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताना चाहेंगे? छात्र छात्राओं का सवाल रहा है, काफ़ी छात्र छात्रा इससे अपरिचित है, थोड़ा विस्तार से बताइए सर। देखिए, आपने कहा कि इस आयोजन में क्या हुआ, विस्तार से आप जानना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। 10 दिसंबर से ये प्रयाग साहित्य महोत्सव आरंभ हुआ जी और आज इसका अंतिम दिन है। 6 दिनों तक ये पूरा आयोजन चला, महोत्सव चला। आमतौर पे हिंदी की दुनिया में, एकेडमिक्स की बात करूं तो खास तौर से हिंदी की दुनिया में गोष्ठियां होती हैं, संगोष्ठियां होती हैं, राष्ट्रीय सेमिनार होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होते हैं। एक छात्र के तौर पे हमने भी दर्जनों ऐसे आयोजनों में शिरकत की है। लेकिन वहाँ होता क्या है कि सिर्फ एक विषय पे 1 या 2 दिन सेमिनार होता है और उसमें भी बहुत कुछ संवाद जैसा नहीं हो पाता है। मंच से लोग आते हैं, अपनी बात कहते हैं, चले जाते हैं। हमने प्रयाग साहित्य महोत्सव के द्वारा बहुत सारी चीज़ों की जो एकरूपता थी, जो एक रास्ता थी, उसको तोड़ने का काम किया है, उसको भंग करने का काम किया है। हमारा सबसे पहला ध्यान तो इस बात पे है कि जो हिंदी की दुनिया है वो विश्वविद्यालयों और पाठ्य पुस्तकों में कहीं ना कहीं कैद होकर रह गई है। इसीलिए आप देखेंगे कि इस आयोजन को हमने बीच शहर में चुना, जो आयोजन स्थल है हिंदुस्तानी एकेडमी।
ये शहर के बीचों बीच है। हमने किसी विश्वविद्यालय को नहीं चुना या किसी और शैक्षणिक संस्था के हम मोहताज नहीं रहे। हम साहित्य को समाज के बीच लेके जाना चाहते हैं, इसलिए हमने इस आयोजन को बीच शहर में किया। पहली बात की, हमने विश्वविद्यालय के छात्रों को आमंत्रित किया को विश्वविद्यालय में पाठ पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, वो तो अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन वो विश्वविद्यालय की परिधि से हिंदी बाहर निकले। और प्रयाग साहित्य महोत्सव में आप चूंकि निरंतर कई दिनों तक आप आते रहे, आपने देखा कि शहर के सैकड़ों लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने, रंगकर्मियों ने, साहित्यकारों ने, कवियों ने, लेखकों ने इस आयोजन में शिरकत की। तो हम हिंदी को विश्वविद्यालय परिसर से और थोड़ा विस्तृत करके आम जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं। जो उद्घाटन सत्र था, उद्घाटन सत्र के दिन राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से प्रोफेसर नंद किशोर पांडे, जिनका भक्ति काव्य पर और संत साहित्य में बहुत उल्लेखनीय काम है, वो हमारे बीच में थे। दिल्ली विश्वविद्यालय से अवनिजेश अवस्थी जी थे। और उसके बाद हिंदी आलोचना पर सार्थक बातचीत हुई। हमने प्रतिदिन के कार्यक्रम को 3 सत्रों में विभक्त कर रखा था। आप देखें कि आज समापन सत्र से तकरीबन 16 सत्र हो चुके हैं और प्रतिदिन के जो सत्र है, प्रतिदिन का जो कार्यक्रम है वो 3 सत्रों में विभक्त था। देश भर के तकरीबन 3 दर्जन से ज़्यादा विद्वान, बुद्धिजीवी, संस्कृति कर्मी, नाटककार प्रयाग साहित्य महोत्सव में आए। उन्होंने अपनी बात कही और छात्रों से संवाद किया। हमारा पूरा कार्यक्रम संवाद की शक्ल में था और उसमें आम लोगों की, आम छात्रों की सक्रिय भागीदारी थी। हमने हिंदी आलोचना के भविष्य पर बात की, समकालीन कहानी पर बात की, नाटकों पर बात की। नाटकों पर बात करने के लिए नाटक कर्मी और संस्कृति कर्मियों को आमंत्रित किया। हिंदी कविता पर बात करने के लिए हिंदी कवियों को आमंत्रित किया। यहाँ तक कि हमने लोकप्रिय साहित्य की लोकप्रिय विधाओं और लोकप्रिय कविता पर भी बातचीत की और अलग अलग विषयों को हमने स्पर्श किया। ये पूरा जो कार्यक्रम है इस मायने में खास था कि हिंदी की दुनिया में क्या हो रहा है, हिंदी की दुनिया कैसी है, हिंदी की दुनिया के में जो लोग शामिल हैं वो अलग अलग मुद्दों पर क्या सोचते हैं। इससे इस पूरे शहर को, पूरे जन समुदाय को सम्मिलित करते हुए एक सार्थक बातचीत किया जाए। सर, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मोटिव क्या है इस कार्यक्रम का? देखिए, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा काम तो यह है कि हम चाहते हैं कि आम जन जो है जी, वो साहित्य से जुड़े। आज देखिए कि इतना विपरीत समय आ चुका है कि हम सारे लोग कहीं ना कहीं मशीनीकरण की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वही ऑफिस जाना, वही काम करना और धीरे धीरे उम्र गुजरती जाती है। हमारी जिंदगी से सुकून के पल कम होते जा रहे हैं। चारों तरफ यांत्रिकता का इतना ज़्यादा दबाव है कि व्यक्ति अपने हृदय की बात भूल चुका है। हम हर चीज़ मस्तिष्क के द्वारा सोचते हैं। एक अच्छी कविता पढ़े हुए, एक अच्छी कहानी पढ़े हुए हमें अरसा हो गया है। एक अच्छी रचना पढ़ने का जो सुख होता है, एक अच्छी कविता पढ़ने का जो आनंद होता है, जो साहित्य से जुड़ने का सुख है, हम चाहते हैं कि इलाहाबाद शहर के लोग, प्रयागराज शहर के लोग साहित्य से जुड़े। हम एक सार्थक परिवर्तन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि समाज में गुणात्मक परिवर्तन हो। साहित्य हमें सिर्फ आनंदित ही नहीं करता, सिर्फ मनोरंजन ही नहीं देता, बल्कि हमें संस्कारित भी करता है। अलग अलग लोगों की वेदनाओं को साझा करता है, दूसरों के दुख को समझने की अंतर्दृष्टि देता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी अक्सर कहा करते थे कि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम उद्देश्य है। तो एक सकारात्मक वातावरण बने शहर में, वाद विवाद संवाद हो। आपको बेहतर तरीके से मालूम है कि इलाहाबाद साहित्य को दिशा देने वाला शहर रहा है। नवजागरण काल से लेकर, छायावाद काल से लेकर और आधुनिक काल तक इलाहाबाद ने साहित्य को न सिर्फ नई दिशा दी, बल्कि कई बार बहसों को आमंत्रित किया, सार्थक बहसों को, सकारात्मक बहसों को आमंत्रित किया। हम उस पूरी परंपरा को फिर से जीवंतता प्रदान करना चाहते हैं, उसे गति देना चाहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में हमारा खास जोर यह है कि साहित्य सिर्फ विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्रों के बीच में सिमट कर न रह जाए, आम जन तक साहित्य पहुंचे। इसीलिए प्रयाग साहित्य महोत्सव में हमारा खास जोर था कि इलाहाबाद शहर के, प्रयागराज शहर के
बुद्धिजीवी शामिल हो, संस्कृति कर्मी शामिल हो और आम नागरिक शामिल हो। और हम इस बात को बहुत गंभीरता से और गर्व के साथ कहना चाहेंगे कि हम अपने उद्देश्य में बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। सर, बताना चाहेंगे कि जो कार्यक्रम आप लोग लगातार करवा रहे हैं, साहित्य महोत्सव जो आगाज हुआ है, अगले वर्ष भी होगा क्या? देखिए, कार्यक्रम निश्चय ही अगले वर्ष होगा, उसके भी अगले वर्ष होगा और कई अगले वर्षों तक होगा। अभी तो कहते हैं ना कि बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो अभी हमारा पहला कार्यक्रम है और अभी तो हमने एक शुरुआत की है, अभी पहला कदम बढ़ाया है, अभी तो हमारे कदम चलने शुरू हुए हैं, अभी पैर जमेगा, अभी गति आएगी। और इस आयोजन के पीछे इलाहाबाद शहर के लोगों का हमें जितना सहयोग मिला, उनसे जितनी ऊर्जा मिली, उसने हमारी ऊर्जा को द्विगुणित कर दिया। दूसरी बात, इस कार्य इलाहाबाद के लोग, इलाहाबाद के आम जनमानस में हिंदी को लेकर और साहित्य को लेकर जो एक जगह देखी हम लोगों ने, वो हमें बहुत आसान्वित करने वाली लगी। हर व्यक्ति, अधिकांश व्यक्ति साहित्य को लेकर बहुत सकारात्मक रुख यहाँ अपनाते हैं। दूसरी बात, हिंदी को लेकर इलाहाबाद, हिंदी भाषा को लेकर इलाहाबाद का योगदान बहुत बहुत बड़ा रहा है। भारतेंदु काल से लेकर और पंडित मदन मोहन मालवीय तक ने हिंदी के विकास के लिए न जाने कितने काम किए हैं, जिनका उल्लेख अगर हम करने लगे तो घंटों लग जाएंगे। हिंदी इस शहर की दिल में धड़कता है। हिंदी के साहित्यकार जो इलाहाबाद में रहे, वे हिंदी के पर्याय बने हुए हैं, हिंदी गद्य के क्षेत्र में, हिंदी कविता के क्षेत्र में। तो हमें कोई ऐसी स्थिति नजर नहीं आती कि आगे यह आयोजन न होगा। और दूसरी बात कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो, आत्मविश्वास हो और एक समान उद्देश्य के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले लोग हों, तो किसी भी चीज को प्राप्त किया जा सकता है। और मुझे दिनकर याद आते हैं, जब भी कोई कहता है कि ये काम आपका होगा कि नहीं, आगे आपके कदम रुक जाएंगे कि नहीं, कहीं आप निराश हो जाएंगे कि नहीं। रामधारी सिंह दिनकर ने क्या खूब लिखा है कि लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर, कण आंसू के बरसाता चल, सिसकियों और चित्कारों से हो जितना भी आकाश भरा, कंकालों का हो ढेर, खप्परों से हो चाहे पटी धरा, आशा के स्वर का भार पवन को लेकिन लेना ही होगा, जीवित सपनों के लिए मार्ग मुर्दों को देना ही होगा। हमारे स्वप्न बहुत जीवित हैं, धड़क रहे हैं, तो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में हमारा आत्मविश्वास नहीं डिगने वाला है। हमारे पास बहुत अच्छे लोगों की एक टीम है जो साहित्य के प्रति समर्पित है। प्रयाग साहित्य महोत्सव का मूल उद्देश्य है साहित्य, साहित्य, साहित्य। और साहित्य के अलावा भी हम कला के अन्य माध्यमों पे अपनी कोशिश करते हैं कि उसमें भी हमारी थोड़ी बहुत दखल अंदाजी हो, हम उन चीज़ों को लेकर भी बातचीत कर सकें। सिनेमा को लेकर, जैसे हिंदी सिनेमा को लेकर बातचीत हुई, एक सत्र आयोजित हुआ, कथेतर गद्य को लेकर एक सत्र आयोजित हुआ। और आप देखिए कि हिंदी हमारे हृदय की तो भाषा है ही जी, लेकिन अब हिंदी धीरे धीरे ज्ञान की भाषा भी बन रही है। अब हिंदी हृदय से ऊपर की यात्रा करते हुए मस्तिष्क तक पहुंच रही है। सर, हमारा लास्ट सवाल है, इस आयोजन से संतुष्ट हैं क्या? देखिए, हर आयोजन की सफलता और असफलता और संतुष्ट होना आयोजन के बाद ये खुद से कहने की चीज नहीं है जी। हमारे इस आयोजन में 6 दिन के आयोजन में सैकड़ों लोगों ने भागीदारी की प्रतिदिन, और हम देखें तो हजारों लोग आए। कई ऐसे व्यक्ति आए, शोध छात्र आए, विद्यार्थी आए जो सुबह के सत्र 10 बजे आ जाते थे और शाम 7 बजे तक प्रतिदिन के सत्र में हमने सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया, एक दिन कवि दरबार का आयोजन किया। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय से आए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अतिथि विद्वान आए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अतिथि विद्वान आए, विचारक आए, लखनऊ से लोग आए, बुंदेलखंड से लोग आए, मध्य प्रदेश से आए, सागर विश्वविद्यालय से आए। तो हमारा मूल्यांकन हम खुद करें यह उचित नहीं है। अगर हमारे काम की थोड़ी बहुत भी सकारात्मकता होगी, अगर हमने थोड़ी बहुत भी सफलता अर्जित की होगी, तो ये दूसरे लोग हमें बताएंगे। वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होने का कोई फायदा नहीं है। और हाँ, ये है कि जब आप श्रम करते हैं और उस श्रम को सफल होते देखते हैं तो एक आत्मसंतुष्टि का भाव होता है, और ये
आगे के लिए कदम बढ़ाने के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करता है। सर, आपका वीडियो तमाम स्टूडेंट्स देखेंगे, सीएमपी, आईएसडीसी, एडीसी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस के छात्र, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस आयोजन से नेक्स्ट ईयर के लिए? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है, देश की 4थी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और इसके संगठक महाविद्यालय ईश्वर शरण महाविद्यालय, सीएमपी, जगत तारण महाविद्यालय, एसएस खन्ना, आर्य कन्या या और भी कई संस्थाएं हैं। पूरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है एक ऊर्जा का केंद्र है और रचनात्मकता का केंद्र है। एक शिक्षक के नाते मैं छात्रों से यही कहूंगा कि हिंदी में पहली बात कि कैरियर की अपार संभावनाएं हैं। अभी हम महोत्सव पे भी आएंगे, जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा। आपने पूछा कि छात्रों को साहित्य से कैसे जुड़ना चाहिए। हिंदी आपको सम्मान भी देगी और आपको रोजगार भी देगी। हिंदी में कैरियर की जितनी ज्यादा संभावनाएं हैं, शायद ही किसी विषय में कैरियर की उतनी संभावना है। एक बात। दूसरी बात कि जिन चीजों की ओर मैं खास तौर से जोर देना चाहूंगा कि हिंदी हिंदुस्तान की जुबान है, हिंदी हिंदुस्तान का स्वाभिमान है। हिंदी हर हिंदुस्तानी के रग रग में धड़कती है। मुझे याद आता है कि जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का समारोह हो रहा था तो महात्मा गांधी ने वहां अपने सार्वजनिक जीवन का पहला वक्तव्य दिया था और मंच पर मदन मोहन मालवीय थे, एनी बेसेंट भी थी जी। और अपने पहले सार्वजनिक वक्तव्य में महात्मा गांधी ने हिंदी की महत्ता पर जोर देते हुए कहा था कि जो सामने बैठे हुए लोग हैं, इनमें से कितने लोग हैं जो अंग्रेजी समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी ये दूसरे वक्ताओं के वक्तव्य पे, जिन्होंने गांधी जी से पहले अंग्रेजी में बात कही थी, उन पे तालियां पीटते हैं। हमारी जनता कितनी भोली है। और महात्मा गांधी ने मालवीय जी से तमाम चीजें, आप लोग जानते हैं कि नागरी लिपि को लेकर, देवनागरी लिपि को लेकर कितना काम किया। महात्मा गांधी गुजराती भाषी थे जी। उन्होंने अपनी आत्मकथा मूलतः गुजराती में लिखी। गैर हिंदी प्रांत के लोगों ने हिंदी का कितना पक्ष लिया और आज हमारे छात्र हिंदी का पक्ष लेते हुए आत्मबल का अनुभव नहीं करते हैं। तो मैं अपने छात्रों से सबसे पहले कहूंगा कि अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो हिंदी को लेकर एक गौरव का भाव महसूस कीजिए। हिंदी हिंदुस्तान की जुबान है। आप सोचिए कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ में वाजपेयी जी ने हिंदी में भाषण दिया, उसके बाद उन्होंने कविता लिखी थी कि विश्व मंच से गूंजी हिंदी स्वप्न। महात्मा गांधी बार बार इस बात पे जोर देते थे कि अनुवादकों की जमात पैदा करके कोई भी देश महान नहीं हो सकता। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। उसके एक दिन पहले 13 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाए या नहीं, इस बात को लेकर बहस हुई। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदी के पक्ष में बोलने वाले अधिकांश लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं थी, वे गैर हिंदी प्रांत के लोग थे। हिंदी के पक्ष में बोलने वाले लक्ष्मी नारायण साहू की मातृभाषा हिंदी नहीं, उड़िया थी। हिंदी के पक्ष में बोलने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मातृभाषा हिंदी नहीं, बांग्ला थी। आज हिंदी भाषी क्षेत्र का छात्र और व्यक्ति टूटी फूटी अंग्रेजी तो बोल लेता है, लेकिन हिंदी बोलते हुए संकोच का अनुभव करता है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और भी भारत के अलग अलग हिस्से, मैं खास तौर से ये हिंदी पट्टी की बात कर रहा हूं, यहाँ ऐसे ऐसे स्कूल हैं, कॉन्वेंट स्कूल हैं, जहां अगर बच्चा हिंदी बोलता पाया जाता है तो उससे 10 रुपए का जुर्माना ले लिया जाता है। दुनिया में आप ऐसे किसी देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। फ्रांस में कोई बच्चा अगर स्कूल में फ्रेंच में बोले, कोई बच्चा जर्मन में बोले अपने देश में, तो उससे जुर्माना ले लिया जाए। हमारे देश में ऐसे ऐसे शिक्षण संस्थान निजी खुल गए हैं जहां हिंदी बोलने पर जुर्माना ले लिया जाता है। हम वैसे लोग हैं जो अपनी जुबान को काट रहे हैं और विदेशी जुबान की नकल कर रहे हैं। हमारा पूरा शरीर भारतीय है, लेकिन हमारी जुबान जो है वो विदेशी है। मैं बार बार अपने छात्रों को कहता हूं कि हिंदी संवेदना की भाषा है, ज्ञान की भाषा है, लेकिन आपके स्वाभिमान की भी भाषा है। अगर आप हिंदी को लेकर, अगर बीए का एक छात्र, एमए का एक छात्र हिंदी को लेकर गौरव का अनुभव नहीं करेगा,
अगर हम ही अपनी भाषा को लेकर स्वाभिमान से भरे नहीं होंगे तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे देश के लोग हमारी भाषा का सम्मान करेंगे। मैं छात्रों से खास तौर से कहूँगा कि हिंदी साहित्य जितना ज़्यादा हो सकता है पढ़ें, उसका अध्ययन करें, और हिंदी की जो साहित्यिक परंपरा है वो दुनिया की किसी भी महान भाषा की साहित्यिक परंपरा के समकक्ष रखे जाने योग्य है। जब हम अपना साहित्य नहीं पढ़ेंगे, हम अपनी संस्कृति का आदर नहीं करेंगे, हम अपने साहित्यकारों का सम्मान नहीं करेंगे, हम अपने कवियों का सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर हम कैसे समाज की रचना करेंगे? फिर तो हम एक यांत्रिक समाज की रचना करेंगे। जब हृदय ही शुष्क हो जाएगा तब वहां पे संवेदना कैसी होगी? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो छात्र मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और जो इस आयोजन में नहीं शामिल हो पाए, तो निराश होने की बात नहीं है। अगले वर्ष भी, और शायद इससे बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से, हालांकि इस बार भी बहुत कुशलता से आयोजन संपन्न हुआ, 6 दिनों का आयोजन संपन्न हुआ, देश भर के अलग अलग कोने से लोग आए, विद्वान आए। तो अगली बार इस आयोजन में जुड़ने के लिए उनके पास मौका है, और वो जहाँ रहें तमाम चीज़ों को पढ़ते हुए भी थोड़ा सा वक्त निकालें हिंदी पढ़ने के लिए, साहित्य पढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, स्टूडेंट्स एकेडमी तमाम छात्र छात्राएँ PCS असिस्टेंट प्रोफेसर का प्लेटफार्म है जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमेशा कार्यरत है। इस पर कुछ 2 शब्द करना चाहेंगे? देखिए, अभी आपने कहा कि इलाहाबाद प्रतियोगी छात्रों का शहर रहा है जी। मैं तो बार बार कहता हूं कि हिंदी आपको सम्मान भी देगी, अभिमान भी देगी, स्वाभिमान भी देगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हिंदी से जुड़ कर देखिए। अभी आप देख रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले ADG इलाहाबाद जोन प्रेम प्रकाश जी बोल रहे थे। उससे पहले जो प्रयागराज मंडल के IG रहे KP सिंह जी बोल रहे थे। खुद प्रशासनिक अधिकारियों ने हिंदी की महत्ता को लेकर कितने गंभीर वक्तव्य दिए। भारत में जितनी भी प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं हैं, किस प्रतियोगिता परीक्षा में जो बड़े स्तर की है, निबंध की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप टेक्निकल तरीके से देखेंगे तो जो भी लिटरेचर के विषय हैं, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, बांग्ला साहित्य हो, गुजराती साहित्य हो, उसमें एक बहुत असीम संभावनाएं हैं। तो मैं सारे विद्यार्थियों से यही कहूंगा कि जहां रहिए मन लगाकर पढ़िए जी, और परिश्रम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।